उड़ीसा के लोगों के लिए विशेष खबर, आपके बहुत से लोग मुंबई में जाकर के काम करते हैं, आपके बहुत से लोग मद्रास में, तमिलनाडु में, चेन्नई में जाके काम करते हैं, बंगलुरु में काम करते हैं, केरल में काम करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अब उनका भी इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाते 30,000 हॉस्पिटल के माध्यम से हो सकेगा। यह सबसे बड़ी बात है। गोप बंधु जन आरोग्य योजना में इलाज सिर्फ उड़ीसा की धरती पर हो रहा था, अब आपका इलाज देश के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, आपका इलाज हो जाएगा। इस बात की व्यवस्था की गई है। और जिस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, मैं दोहराऊंगा, भर्तृहरि मेहताब जी बता रहे थे, उन्होंने मेरे से पार्लियामेंट में पूछा था आज से लगभग 8 साल पहले कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ है। उस समय 62 रुपए एक व्यक्ति के खर्च होते थे, आज वो 39 रुपए खर्च हो रहे हैं और नीचे हम जाएंगे। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, एक प्रयास हुआ है कि हम कोशिश करें कि उड़ीसा में भी जनता को इसका लाभ मिल सके। और मैं इसके लिए मोहन चरण मांझी जी को और उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लागू करने में कोई समय नहीं गंवाया और जल्द से जल्द इसको लागू किया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने ट्यूबरकुलोसिस को पहचानने में भी बहुत बड़ा काम किया और 100 दिन में आपने ट्यूबरकुलोसिस में लगभग कोई कुल मिलाकर के काफी मेहनत करके एक बड़ी संख्या में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को आपने चिन्हित किया है। उसके लिए भी मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आपको पीएम अभीम में, प्रधानमंत्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में लगभग 1,411 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मुझे पूरा खुशी है कि आप उसको पूरा लागू करके उड़ीसा के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करने में आप पूरा योगदान करेंगे। जो मैं ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था, आपने 100 दिन में 16,500 नए ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट ढूंढे हैं। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे ये मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे 1405 जगहों से पीएचसी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं, हमारे विधायकों को, हमारे सांसदों को, कि आप गांव-गांव जाइए और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो लोग लाभार्थी हैं उनके कार्ड बनवाइए और उनको यह लाभ पहुंचाने में अपना योगदान कीजिए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको लागू करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि यह स्कीम मोदी जी ने 2018 में लागू की थी, रांची के धरती से 2018 सितंबर में। 7 साल 5 साल में स्वास्थ्य मंत्री रहा, 5 साल अध्यक्ष के बाद मैं फिर से स्वास्थ्य मंत्री बना हूं। मैं 7 साल से बीजू बाबू को बोलता रहा कि आप जन आरोग्य योजना को लागू करो, जन आरोग्य योजना को लागू करो। ये जुएल राव जी बैठे, इनको मैं बोलता रहा कि आप जरा नवीन बाबू को समझाओ। सभी लोगों को बोलता रहा, उन्होंने, उनके अहम ने इसको लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कहा हमारा गोप बंधु जन आरोग्य योजना ही चलेगा। इस कारण से जब आपने उड़ीसा की जनता की बात नहीं सुनी तो आपको उड़ीसा की जनता ने घर बैठा दिया और यहां कमल खिला दिया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। 3 राज्य थे जिन्होंने लागू नहीं किया, 3 राज्य। एक राज्य था उड़ीसा, जहां सरकार चली गई और कमल खिल गया। दूसरा राज्य था
दूसरा राज्य था दिल्ली। मैं बोलता रहा केजरीवाल को लागू कर दो, लागू कर दो, लागू कर दो, लेकिन उसकी नाक इतनी लंबी है जो दिल्ली की जनता के बीच में आड़े आ गई, उसने लागू नहीं होने दिया। दिल्ली की जनता ने धूल छटा दी और कमल खिला दिया, वहां भी लागू हो गया। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके पड़ोस में वेस्ट बंगाल है, उसने भी लागू नहीं किया है। अब समय उसका आ गया है, वहां भी कमल खिलेगा और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगा। मित्रों, हमें यह समझना पड़ेगा, जो जो लोग मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों के बीच में रोड़ा बनते हैं, वहां सिंगल इंजन समाप्त हो जाता है, डबल इंजन चलने लग जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए मैं बधाई देना चाहता हूं उड़ीसा की जनता को। उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया और सही समय पर सही फैसला लेने के कारण आज सही नीति उड़ीसा की धरती पर लागू हो गई है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना दोनों ही उड़ीसा की धरती पर लगभग 3,51,00,000 लोगों को मिलना शुरू हो गया है। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसका सदुपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ। इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माननीय केंद्र मंत्री श्री जेपी नड्डा महोदय। आनुष्ठानिक भाव में धन्यवाद अर्पण करने पाई सम्माननीय सीईओ SHAS डॉक्टर बृंदा जी महोदया को अनुरोध करी। समस्त को नमस्कार। आज एक गौरव और सौभाग्यर विषय जे मु सीईओ ओडिशा भाव में एक गुरुत्वपूर्ण अवसर रे आपण को सम्मुखें उपस्थित होई भी PMJAY एवं आयुष्मान भाई बंधना योजना रे शुभारंभ पाई मोर हृदय फर्सी कृतज्ञता प्रकाश करुछि। प्रथमतम मु आम राज्यर मानव मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण मांझी महोदय को तांको दृढ़ नेतृत्व एवं ओडिशार कल्याण प्रति समर्पण पाई मोर आंतरिक धन्यवाद जनाऊछि। मान्यवर केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीयुक्त JP नड्डा महोदय को मोर आंतरिक धन्यवाद जे आज तांको द्वारा एक योजना रे शुभारंभ करा जायछि। मान्यवर केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री श्रीयुक्त जुएल वोरा महोदय आपण को निरंतर समर्थन एवं प्रेरणा पाई आपण को धन्यवाद। मान्यवर उप मुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनकवर्धन सिंह देव महोदय एवं मान्यवर उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महोदया आज एटारे आपण